नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ग्रंथ जो 5000 साल पहले लिखा गया आज भी विश्व के दार्शनिकों और वैज्ञानिकों को हैरान करता है। एक ग्रंथ जिसमें छिपा है वह ज्ञान जो जीवन के हर सवाल का जवाब दे सकता है, वो है भगवद गीता। ये एक युद्ध की कहानी नहीं बल्कि जीवन, कर्म और धर्म का शाश्वत दर्शन है। भगवद गीता आपको नई दृष्टि देगा जो आपको जिंदगी की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। बड़े बड़े विद्वान भी यह शिक्षा देते हैं कि भगवद गीता का एक अध्याय रोज रात को सोने से पहले जरूर सुने, क्योंकि इसे सुनने से आपका दिल और दिमाग स्थिर हो जाता है और आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। परंतु रुकिए, शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज एक अध्याय सुनने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं भगवद गीता के इतिहास से। अनादिकाल से भगवद गीता पूर्व और पश्चिम दोनों के अनेक महान विचारकों तथा दार्शनिकों के लिए प्रेरणा का प्रधान स्रोत रहा है। बीते समय में गीता पर पहला भाष्य आदि शंकराचार्य ने लिखा था, जो वे पहले आचार्य थे जिन्होंने गीता को एक पृथक ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया। तत्पश्चात रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, श्रीधर स्वामी आदि जैसे महान आचार्यों ने गीता पर भाष्य लिखे, जिससे आदि शंकराचार्य के निराकार अर्थ प्रकाशन के बिल्कुल विपरीत गीता का मूलभूत भक्तिपरक अभिप्राय व्यक्त हुआ। पश्चिमी देशों में भगवद गीता की अत्यधिक प्रशंसा विद्वान व्यक्तियों तथा दार्शनिकों जैसे कि हेनरी डेविड थरोर, फ्रेडरिक वॉन श्लेगल, आर्थर शोपेनहावर, कार्ल जंग एवं हरमन हेसा ने की है। गीता को पढ़ने के बाद विख्यात अमेरिकी ट्रांसडेंटलिस्ट रैल्फ वॉल्डो एमरसन ने कहा, मैंने भगवद गीता द्वारा एक शानदार दिन पाया। वह सबसे पहले प्रस्तुत किताबों में से एक है। इसे पढ़ते ऐसा लगता है जैसे कि एक साम्राज्य ही हमसे बात कर रहा हो। कुछ भी छोटा या अयोग्य नहीं, सब कुछ बृहद, प्रशांत, सुसंगत, एक प्राचीन प्रज्ञा की वाणी जिसने किसी दूसरे युग और वातावरण में चिंतन के माध्यम से उन्हीं प्रश्नों को निपटा लिया था जिन प्रश्नों से आज हम जूझ रहे हैं। भगवद गीता एक प्राचीन ऐतिहासिक महाकाव्य महाभारत का एक अंश है, जिसकी रचना लगभग 3100 ईसा पूर्व में महामुनि व्यास ने की थी। भगवद गीता के 18 अध्याय महाभारत के भीष्म पर्व नामक छठे कांड का अंश है, जिसमें कुल मिलाकर 117 अध्याय हैं। प्रारंभ में व्यास जी ने महाभारत के 8800 मूल श्लोकों को लिखा। तत्पश्चात उनके शिष्य वैशंपायन एवं सूत ने और भी ऐतिहासिक जानकारी उसमें शामिल की, जिससे अंत में महाभारत में 1 लाख श्लोक हुए। होमर के इलियड से 7 गुना बड़ा और किंग जेम्स बाइबल से 15 गुना बड़ा। महाभारत का अर्थ है बृहद भारत का इतिहास, जो 2 झगड़ते राज परिवारों, पांडवों यानी पांडु के पुत्रों और कौरवों यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों की कथा सुनाती है। पांडु और उनके भाई धृतराष्ट्र दोनों हस्तिनापुर के, जो आज आधुनिक समय की दिल्ली है, कि कुरु राजवंश के वंशज थे। हालांकि धृतराष्ट्र ज्येष्ठ थे, वे जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राज सिंहासन सौंपा गया, जिससे वे उसके उत्तराधिकारी बन गए। यद्यपि महाराज पांडु की असामयिक मृत्यु हो गई और वे अपने 5 पुत्रों को छोड़ गए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। जब पांडव अल्पवयस्क थे तो उनके चाचा धृतराष्ट्र ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर तब तक राज सिंहासन ग्रहण करने का निश्चय किया जब तक कि वे राज्य संभालने के योग्य न बन जाएं। लेकिन उनके अपने पुत्रों के प्रति अत्यधिक मोह के कारण धृतराष्ट्र ने कपट प्रबंध किया, जिसे कि दुर्योधन के नेतृत्व में उनके अपने पुत्र राज सिंहासन के उत्तराधिकारी बन जाएं। इस परिणाम को पाने के लिए अपने पिता की अनुमति के साथ दुर्योधन ने पांडवों की हत्या करने के लिए अनेक प्रयास किए। पितामह भीष्म, चाचा विदुर और शस्त्र गुरु द्रोण के बुद्धिमत मंत्रणा के बावजूद दुर्योधन ने अपने चचेरे भाइयों के विरुद्ध षड्यंत्र रचना जारी रखा। फिर भी श्री कृष्ण की छत्र छाया में रहकर पांडव ने उसके सभी जानलेवा षड्यंत्रों को विफल बना दिया। ऐतिहासिक तौर पर श्री कृष्ण पांडु की पत्नी रानी कुंती के भतीजे थे और इस हिसाब से वे पांडवों के ममेरे भाई थे। परंतु कृष्ण केवल एक युवराज नहीं, वरन स्वयं परम पुरुष भगवान थे, जो पृथ्वी पर अपनी लीलाएं रचने एवं धर्म की स्थापना करने हेतु अवतरित हुए थे। उनकी धर्मनिष्ठा के कारण पांडव सदैव कृष्ण के कृपा पात्र थे। अनेक जानलेवा प्रयासों के पश्चात अंत में दुर्योधन पांडवों को खोटे पासों के खेल की चुनौती देते हैं। दुर्योधन कपट से खेल जीत जाते हैं और पांडव अपना राज्य खो देते हैं। परिणाम स्वरूप पांडवों को बलपूर्वक 13 वर्षों के वनवास पर भेज दिया जाता है। अपने 13 वर्षों के वनवास की समाप्ति के पश्चात
पांडव अपनी राजधानी में लौट आते हैं और दुर्योधन से अपना राज्य वापस करने का अनुरोध करते हैं। जब घमंडी दुर्योधन उन्हें साफ मना कर देते हैं तो वे उनसे कम 5 गांव का राजाधिकार मांगते हैं। इस पर दुर्योधन बेरुखी से जवाब देते हैं कि वे उन्हें एक सुई घुसाने के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। हालांकि पांडव श्री कृष्ण को दूत बनाकर उन्हें दुर्योधन से संधि करने के लिए भेजते हैं, फिर भी दुर्योधन उनकी एक नहीं सुनता। अतः अब युद्ध अनिवार्य हो चुका था। पश्चिम में सीरिया से लेकर पूर्व में चीन तक के शासक इस युद्ध में भाग लेने आए। अपनी राजनीतिक योजनाओं के अनुसार कुछ कौरवों के पक्ष में रहे तो कुछ पांडवों की धर्मनिष्ठा के कारण वे पांडवों के पक्ष में रहे। इस भ्रातृघातक युद्ध के दौरान कृष्ण कहते हैं कि वे किसी भी पक्ष के लिए शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन वे अर्जुन के लिए उनके सारथी का पद स्वीकार करते हैं। तब 3138 ईसा पूर्व वर्ष के दिसंबर के मास में दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र के पवित्र स्थान पर एकत्रित हुई। वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के महत्व का वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि कैसे पांडव और कौरव वंश के पैतृक कुलपति धर्मपरायण राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में घोर तपस्याएं की थीं। इस कार्य के लिए कुरु को 2 वरदान दिए गए थे। पहला वर यह था कि उस क्षेत्र का नाम कुरु के नाम पर रखा जाएगा, और दूसरा यह कि जो कोई भी कुरुक्षेत्र में देह त्याग करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। भगवद गीता का प्रवचन कुरुक्षेत्र में युद्ध के पहले दिन हुआ था। जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए तैयार होती हैं, दृष्टिहीन धृतराष्ट्र अपने राजदरबार में अपने वफादार सेवक संजय के साथ बैठते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि धर्मनिष्ठ पांडव क्या कर रहे हैं। महामुनि व्यास के शिष्य संजय को दिव्य दृष्टि का सौभाग्य प्राप्त था, जिससे कि वे रणभूमि से दूर हस्तिनापुर में बैठकर ही युद्ध को देख सकते थे। संजय फिर वृद्ध राजा को श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए पावन वार्तालाप को सुनाते हैं। इस प्रकार भगवद गीता को संजय ने सुना और मानव जाति की आध्यात्मिक मंगलता के लिए उसे धृतराष्ट्र को दोहराया। तो कैसा लगा ये वीडियो? कमेंट में जरूर बताइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको रोज एक अध्याय सुनने को मिले।